बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर के अंदर हम एनवायरमेंटल इशू इस टॉपिक में से एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। इसमें से एमसीक्यूज नज़र आते हैं लेक्चरशिप के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये लेक्चर केमिस्ट्री एज वेल एज लेक्चर बायोलॉजी दोनों एग्ज़ाम में एमसीक्यूज इस टॉपिक में से नज़र आते हैं। चलिए स्टार्ट लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल हम कहते हैं ऐसे मटेरियल को जिसको जो डिकम्पोजर्स हैं यानी बैक्टीरिया या फंजाई ये ब्रेक कर सकते हैं। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको ब्रेक कर सकते हैं उस मटेरियल को कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। तो इसमें अगर हम देखें तो ये वुड एक ऐसा मटेरियल है जिसको जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है यानी फंजाई बैक्टीरिया ये ब्रेक कर सकते हैं। बाकी ग्लास प्लास्टिक बॉटल और मेटल्स जो हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल की एग्जांपल्स में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए एरोसोल। तो इसमें अगर हम देखें तो स्मोग और फॉग ये दोनों ही यानी ऑप्शन बी और सी ये इसके एग्जांपल में आते हैं। ये एरोसोल्स हैं। तो याद रखिएगा एरोसोल हम ऐसे पार्टिकल को कहते हैं, ऐसे लिक्विड या ऐसे सॉलिड पार्टिकल जो कि सस्पेंड करते हैं एयर के अंदर। अ, उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं एरोसोल्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज ए कार्सिनोजन। कार्सिनोजन के तौर पर कौन से एक्ट करते हैं? कार्सिनोजन हम कहते हैं कैंसर काजिंग को। तो ये जो ऑप्शंस हैं इसमें यूवी रेज जो हैं ये भी कैंसर काजिंग होती है। वायरसेस जो है ये भी कैंसर काज करते हैं। हार्मोन्स भी करते हैं। यूरेनियम जो है ये भी करते हैं। ऑल ऑफ अबव जो है ये इसका राइट आंसर है। ये सारे के सारे कैंसर काज करते हैं। फ्लोरिडेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज डन फॉर द पर्पज ऑफ। तो ऑप्शन ए ही ठीक है, प्रिवेंटिंग टूथ डिके। टूथ डिके को प्रिवेंट करने के लिए फ्लोरिडेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर की जाती है। यानी जो पीने का पानी होता है उसमें फ्लोराइड साल्ट्स जो हैं ये ऐड किए जाते हैं। जो वाटर अथॉरिटी होती है जो ये फ्लोराइड साल्ट्स को ऐड करते हैं ड्रिंकिंग वाटर में। जो टीथ हैं इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए और इसको वीकन होने से बचाने के लिए। बोन को स्ट्रेंथन करने में भी इसका कुछ रोल होता है फ्लोराइड का। ताहम ये अगर इसकी ओवरडोज ले ली जाए तो ये स्केलेटल फ्लोरोसिस एक डिज़ीज़ है ये काज करते हैं जिसमें बोन्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं। और रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर में इसका बिल्कुल भी रोल नहीं होता है। ये फ्लोराइड जो है ये क्या करता है, ये हाई ब्लड प्रेशर काज करता है। और एफिशिएंट वर्किंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो ये भी इसका उल्टा असर होता है कि ये थायराइड ग्लैंड जो होता है उसके फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करता है। मोस्ट ऑफ द ओजोन डिप्लीटर आर केमिकली स्टेबल कंपाउंड। ज़्यादातर जो ओजोन डिप्लीटर होते हैं वो केमिकली स्टेबल कंपाउंड होते हैं। यानी कि वो चेंज नहीं होते हैं, अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करेंगे। बिकॉज दे कंटेन, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर एक तो क्लोरीन होती है दूसरा ब्रोमीन होती हैं, ये दोनों ही होते हैं। तो जिस वजह से ऑप्शन ए एंड बी ये आंसर है। ये क्लोरीन और ब्रोमीन ये दोनों ही जो हैं ये क्या करती हैं, जैसे ही ये अबव अर्थ से अबव जाते हैं ऊपर को जाते हैं तो ये अनचेंज्ड रहते हैं। ये अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं। तो जिस वजह से ये होता क्या है कि ये जब चेंज नहीं होंगे तब्दील नहीं होंगे तो ये फिर ओजोन डिप्लीटर का काम करते हैं। ओजोन डिप्लेशन में इनका रोल है। यानी ये केमिकली स्टेबल कंपाउंड्स बनाने में इनका रोल है। क्योंकि ये जो ओजोन डिप्लीटर होते हैं, जो केमिकल स्टेबल कंपाउंड है वो क्लोरीन और ब्रोमीन की वजह से केमिकली स्टेबल कंपाउंड है। क्योंकि ये अनचेंज्ड रहते हैं, यानी जैसे ही ये एटमॉस्फेयर में जाते हैं अबव द अर्थ तो ये अनचेंज्ड रहेंगे। क्लीनिंग अप ऑफ डैमेज्ड और डिग्रेडेड साइट्स। यानी कि एनवायरनमेंट का वो पार्ट जो कि
डैमेज हो चुका है, डिग्रेड हो चुका है, ख़राब हो चुका है, उसको साफ़ करना एंड रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट टू इट्स फार्मर स्टेट सो फार एज़ पॉसिबल इज़ कॉल्ड। और उसको उस फार्म में लेके आना जो कि उसकी पहले वाली फार्म में थी। यानी एनवायरनमेंट का कुछ कोई ऐसा पार्ट, कोई ऐसा हिस्सा जो पोल्यूशन की वजह से, पोल्यूटेंट्स की वजह से ख़राब हो गया है, और उसको साफ़ करना, और उसको साफ़ करके यानी उसको क्लीन करके उसको उस फार्म में लेके आना, उस कंडीशन में लेके आना जो कि उसकी पहले वाली कंडीशन थी जब उसमें पोल्यूटेंट्स नहीं थे। तो ये क्या कहलाता है? दिस इज़ रेमीडिएशन, इसको रेमीडिएशन कहते हैं। तो बाकी जो ऑप्शन है वो ठीक नहीं है। ताहम बायो रेमीडिएशन जो है वो हम कहते हैं कि अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके, जैसे एल्गी या बैक्टीरिया को यूज़ करके, अगर हम एनवायरनमेंट के जो पोल्यूटेंट्स हैं उनका ख़ात्मा कर रहे हैं, तो ये फिर बायो रेमीडिएशन कहलाएगा। तो ये इसी की सब कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, न्यूमोकोनियोसिस इज़ काज्ड बाय। अब न्यूमोकोनियोसिस जो है ये ब्लैक लंग डिजीज़ हैं। ये कोई एक बीमारी नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ को कहते हैं, जिसमें जैसा कि जो लंग्स हैं ये ब्लैक हो जाते हैं। और ये होती कैसे हैं? ये इनहेलिंग ऑफ डस्ट की वजह से होती है। डस्ट को इनहेल करने की वजह से न्यूमोकोनियोसिस डिजीज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोल वर्कर्स हैं, तो उनको अक्सर जो है ये डिजीज़ हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन अ हॉट वाटर फ्रॉम अ पावर प्लांट इज डिस्चार्ज इनटू रिवर, लेक्स एंड सीज एंड अदर वाटर बॉडीज, देन इट इज़ कॉल्ड थर्मल पोल्यूशन। अब ये जो है कि जब जो पावर प्लांट होते हैं, वहाँ से हॉट वाटर जो है वो रिवर के अंदर, लेक्स के अंदर, सीज़ के अंदर एंटर होता है, तो वो फिर उस वक्त सी जो होता है या रिवर जो है उसका टेम्परेचर का लेवल राइज कर जाता है, और वो टेम्परेचर फिर सूटेबल नहीं रहता है प्लांट्स के लिए, और जो वहाँ पे एनिमल्स रहते हैं। और फिर ये पोल्यूशन जो होती है ये हॉट वाटर की वजह से होती है, तो इसलिए इसको थर्मल पोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन अ ट्रैफिक जैम एयर में कंटेन अबाउट हाउ मच कार्बन मोनोऑक्साइड। एयर के अंदर जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी हो सकती है? तो 400 ppm कार्बन मोनोऑक्साइड एयर के अंदर होती है जब ट्रैफिक जाम होती है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड is used to check the pollution of water with organic material। तो बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ये एक टेस्ट है जी, जो यूज़ किया जाता है कि अगर ऑर्गेनिक मटेरियल से पोल्यूशन हुई है, वाटर पोल्यूशन, तो उसको चेक करने के लिए ये टेस्ट हम करते हैं। अब इसमें होता ये है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में कि बैक्टीरिया जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक करते हैं ऑक्सीजन को यूज़ करके। तो जितना ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा होगा वाटर के अंदर, तो उतना बैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीजन को ज़्यादा यूज़ करेंगे, और जिस वजह से ऑक्सीजन का डिक्लाइन हो जाएगा वाटर के अंदर, यानी डेफिशिएंसी हो जाएगी वाटर के अंदर ऑक्सीजन की, जिससे फिर हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पोल्यूशन जो है वो कितनी ज़्यादा है। और इसी से रिलेटेड एक और टेस्ट भी यूज़ होता है जिसको COD कहते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये जो टेस्ट है इसमें क्या होता है, इसमें भी ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक ही किया जाता है, लेकिन ऑक्सीडेशन मेथड के ज़रिए से ब्रेक किया जाता है, कि यानी वो जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको ऑक्सीडाइज़ किया जाता है और उसको ब्रेक किया जाता है, और उसको ऑक्सीडाइज़ करने के लिए ऑक्सीजन यूज़ होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैटालिटिक कन्वर्टर रिड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल इन द एटमॉस्फेयर। कौन सा कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल जो है एटमॉस्फेयर के अंदर रिड्यूस करता है? इसमें प्लाटिनियम है जी। प्लाटिनियम जो है ये क्या करता है,
कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। कैसे रिड्यूस करता है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ऐड करता है ऑक्सीजन को, और ये इसको फिर कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो जिस वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर से रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ मोर डिफ़िकल्ट इन एम्फीसीमा? एम्फीसीमा में क्या मुश्किल होता है? इन्हेलेशन यानी सांस को अंदर लेके जाना, एक्सहेलेशन, इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन, समटाइम इन्हेलेशन, समटाइम एक्सहेलेशन। तो जो राइट आंसर है वो है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन जो है वो एम्फीसीमा डिजीज़ में मुश्किल होता है। एम्फीसीमा एक लंग डिजीज़ है जिसके अंदर ये होता है कि जो एल्वुलाई होते हैं, यानी जो वो पार्ट लंग्स का जहाँ पे गैसों का तबादला होता है, वो एल्वुलाई की दीवारें टूट जाती हैं, जिस वजह से सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है, और इसलिए जो हवा अंदर आ जाती हैं लंग्स के अंदर, उसको फिर बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच गैस इज़ कंपेरेबल टू अ कार विंडो ड्यू टू इट्स फंक्शन? कौन सी गैस है जो कार विंडो से जिसको कंपेयर किया जा सकता है उसके फंक्शन की वजह से? ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं, नाइट्रोजन ये भी नहीं इसका आंसर है। तो जो राइट आंसर है वो है जी कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऐसा क्यों है? ये कार्बन डाइऑक्साइड की जो हीट को ऑब्ज़ॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, इस वजह से इसको कंपेयर किया जाता है कार विंडो के साथ, क्योंकि कार विंडो में भी हीट जब एंटर करेगी तो फिर बाहर जो है वो नहीं निकल पाती है, अंदर ही जो है वो ऑब्ज़ॉर्ब हो जाती है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट देती है, तो ये हीट अब्ज़ॉर्बिंग एबिलिटी रखती है। Methane component of greenhouse gases contribute to global warming about 20%। तो मिथेन की वजह से जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो 20% होता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर द चीफ पोल्यूटेंट ऑफ एटमॉस्फेयर विच आर मोस्ट लाइकली टू डिप्लीट द ओजोन लेयर? इसमें जो राइट आंसर है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड फ्लोरोकार्बन्स। ये तो स्टूडेंट्स आज हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो कनेक्टेड रहना है आपने। इसी टॉपिक में से मैं और एमसीक्यूज़ भी डिस्कस करूँगा अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में। ओके, अल्लाह हाफिज़।